और इस वीडियो में मैं आपको एडवांस एक्सेल फॉर्मूला वीलुकअप के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडवांस एक्सेल फॉर्मूला वीलुकअप के बारे में समझाऊंगा, जो कि आपको बहुत सारे काम पे यूज आ सकता है, क्योंकि आप वीलुकअप का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं जीएसटी के रिजीम में। जैसे आप अपना जीएसटीआर 2 अगर बना रहे हैं, अगर आपका जीएसटीआर 2 और जो आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1 सबमिट किया है, उसका अगर आप रिकॉन्सिलेशन करते हैं, उसका जो जीएसटीआर 1 और आपके जो जीएसटीआर 2A में जो ऑटो ड्राफ्ट हो रहा है और जो आपको अपने जीएसटीआर 2 में दिख रहा है, उसका अगर आपको रिकॉन्सिलेशन करना है तो उसमें जो है वीलुकअप का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं उसको रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। तो किस हिसाब से आप वीलुकअप का इस्तेमाल करके रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं और किस हिसाब से वीलुकअप का इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, किस तरह से करना है, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले एक एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आपके पास ये शीट है, इसमें आपके पास ये डाटा है, तो जैसे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, आपके पास पार्टी नेम है, आइटम है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, रेट एंड अमाउंट। तो ये आपके पास जो है अगर एक डाटा है और उसी डाटा में से अगर आपको वीलुकअप मतलब कोई भी एक सिंगल इनवॉइस का कोई डिटेल आपको रिकॉन्साइल करना है या फिर उस सिंगल इनवॉइस का आपको डिटेल लेना है, तो उस केस में वीलुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें वीलुकअप, अगर आप एक्सेल में जाते हैं और वीलुकअप को स्टडी करते हैं, आपको जैसे आप एक्सेल में न्यू एक्सेल का फाइल खोलेंगे तो उसमें आपको फॉर्मूला में जाना है और वहां पे जाके आपको लुकअप एंड रेफरेंस, जो आपका फंक्शंस होता है, टैब, फंक्शंस टैब, वहां पे लुकअप एंड रेफरेंस का आपको जो ऑप्शन है, वहां पे जाके आपको वीलुकअप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे वीलुकअप है। तो अगर आप वीलुकअप में जाते हैं तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो होता है लुकअप वैल्यू, कि आप कौन से वैल्यू को लुकअप करोगे और कौन से वैल्यू का आपको डिटेल आपको चाहिए होगा। तो पहला आएगा लुकअप वैल्यू, फिर आएगा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन से टेबल में से जो आपको फिगर चाहिए होगा, तो वो कौन से टेबल में से आएगा, तो वो आपको टेबल एरे देना पड़ेगा। थर्ड आपको देना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, कि कौन से कॉलम से आपको फिगर खींचना है। और फिर जो रेंज लुकअप है वो लॉजिकल होता है, आइदर इसमें आप 0 करो या 1 करो, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो आपको मैंडेटरीली 3 चीज जो डालने हैं वो डालने हैं आपको लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल, जो टेबल का बात यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आएगा लुकअप वैल्यू, फिर आएगा जो है कॉलम नंबर, जो है वो आएगा आपका कॉलम रेंज और कॉलम नंबर। तो अगर आपका ये टेबल है और फॉर एग्जांपल आपको ये अमाउंट का फिगर उठाना है, तो आपको किस हिसाब से करना है। अगर आपके पास एक दूसरा शीट है, अगर ये आपका डाटा का शीट है और आपको एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर के हिसाब से आपको अगर फिगर खींचना है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो ये है, इस डेट, ये जो इनवॉइस नंबर है उसको मैं रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ और उस रेंज को एक नेम दे देता हूँ, नेम रेंज। तो इस रेंज का नेम मैं डिफाइन कर दिया इनवॉइस नंबर। तो आपको दिखेगा कि ये जो बॉक्स है यहाँ पे, जो ये जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस रेंज का नेम मैंने रखा हुआ है इनवॉइस नंबर। अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं और डाटा वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, आपको डाटा वैलिडेशन एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके हम एक यहाँ पे ऑटो फिल्टर लगा देते हैं, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको F3 क्लिक करना है। तो आपको आपने जो रेंज बनाया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है और इग्नोर ब्लैंक को हटा देना है और ओके कर देना है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक जो है एक ऑटो फिल्टर आ गया है। तो हम पहले इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ पे, और फिर आपको दिखेगा कि जो भी इनवॉइस नंबर आपको इस डाटा शीट में आपको दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा इस ड्रॉप डाउन, और उसी को सिलेक्शन आपको करना रहेगा। उसके अलावा अगर कोई बाकी चीज आप सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी अगर आपको इस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको अमाउंट
फिगर चाहिए कि इस इनवॉइस नंबर का टोटल अमाउंट क्या है, तो उसमें VLOOKUP कम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, और हमको यहाँ पे चाहिए अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ और फिर हम VLOOKUP लगाएंगे। अब इसमें आपको करना है कि कोई भी आप फंक्शन चालू करते हैं तो उसमें आपको पहले इज इक्वल टू या प्लस साइन लगाना जरूरी है। तो आप इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर लगाते हैं VLOOKUP, फिर ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब आपका फॉर्मूला आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे आप फॉर्मूला ब्रैकेट डालेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, तो आपको फॉर्मूला चालू हो जाएगा। इसमें आपका पहला जो दिख रहा है यहाँ पे बोल्ड होके, वो है लुकअप वैल्यू। तो इस केस में हमारा लुकअप वैल्यू है इनवॉइस नंबर, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे B5, फिर कॉमा। जैसे आप कॉमा देंगे तो पहला वाला जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अब आपका दूसरा फंक्शन चालू हो गया, टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम चले जाएंगे डाटा में, और हमारा टेबल जो एरे है वो है ये वाला पूरा टेबल। तो हमको पूरा सिलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक जहां तक आपका डाटा है, और फिर यहाँ पे लास्ट तक, क्योंकि हमको अमाउंट का जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो अमाउंट का वैल्यू हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम पूरा लास्ट तक जाएंगे, अमाउंट तक। यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ये पोर्शन में आपको कॉलम नंबर भी दिखेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे 19 R/4C आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो नीचे में आ रहा है, तो आपको वो नंबर भी याद रख लेना है। तो हम यहाँ पे अमाउंट तक जाएंगे, और कॉलम नंबर उसका है 8। अगर यहाँ से देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोबारा हम यहाँ पे कॉमा मारेंगे, और फिर यहाँ पे जो तीसरा जो फंक्शन है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने देख लिया 8 है, और फिर कॉमा करके इसको 0 करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आपको जो इनवॉइस नंबर 001 है उसका जो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 2017.84, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ये रेंज का पार्ट है उसको आपको ब्लॉक करना रहेगा। ब्लॉक इन द सेंस, अगर आप रेंज को ब्लॉक नहीं करेंगे तो जो यहाँ पे जो फिगर्स हैं, वो आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो गलत हो सकता है। तो इसके लिए आपको रेंज ब्लॉक करना पड़ेगा। तो रेंज ब्लॉक करने के लिए आपको पहले आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, या फिर आप इस सेल में जाके F2 क्लिक कीजिए, और फिर आपको C टेबल एरे में जाना है। टेबल एरे का जो फंक्शन है वहां पे, और C यहाँ पे C6 आपको दिख रहा है, वहां पे आपको F4 क्लिक करना है। तो यहाँ पे डबल $साइन आ जाएगा। फिर आपको J के आगे जाके फिर आपको F4 क्लिक करना है। तो ये जो आपको $साइन दिख गया यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपका जो ये रेंज है, जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये रेंज ये ब्लॉक हो गया। तो अब फिर आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे। तो VLOOKUP इस तरह से लगाया जाता है। फिर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर इनवॉइस नंबर डबल आ रहा है तो VLOOKUP का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूसरा एक इनवॉइस नंबर उसी सेम जैसे GST आपका 001 आ रहा है, तो वो मैंने सेम डाल दिया, और फिर डेट भी हमने सेम रखा, और यहाँ पे आइटम हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पे जैसे 1 कर दिया, और इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ जैसे मैंने 45 डाल दिया। तो आपको अगर इस केस में जहाँ पे आपको इस तरह के डाटा है, जहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डबल है, तो उस केस में आपको जो है फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें VLOOKUP में क्या होता है कि जब आप VLOOKUP करते हैं तो वो यूनिक फिगर ही जो भी आपका यूनिक फिगर होगा उसके बेस पे ही वो अपना VLOOKUP जो है काम करेगा। यहाँ पे आपका जैसे हम 1 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाटा का जो पोर्शन है, हमारा जो एक्चुअल डाटा का पोर्शन है, वहां पे जो है इनवॉइस नंबर 1 आपको डबल दिख रहा है, 2 इनवॉइस नंबर है। तो इस केस में अगर आप VLOOKUP यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे हम अगर 1 यहाँ पे देखिए डबल बार 1 आ गया 2 टाइम्स, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो आप जो यहाँ पे फिगर डालेंगे वो गलत हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या है कि फॉर्मूला थोड़ा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक यूनिक
आईडी क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे यूनिक आईडी, जैसे ये इनवॉइस नंबर है, ये इस दोनों के केस में सेम है, लेकिन जो आइटम नंबर आपको दिख रहा है वो यूनिक है। मतलब जो इनवॉइस नंबर सेम है और आइटम नंबर में दो अलग अलग आ रहे हैं, तो उसको करके, वो दोनों का इस्तेमाल करके आपको जो है ये एक यूनिक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसका क्या करते हैं कि इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई दो सेल का जो वैल्यू है उसको जोड़ने के लिए कॉन्काटिनेट का एक फॉर्मूला आता है, CONCATENATE। करने के बाद हम पहले इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कॉमा डाल के आइटम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको कॉपी कर देते हैं नीचे तक। तो इस केस में क्या हुआ कि इनवॉइस नंबर सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्रैकिंग आईडी हमने क्रिएट किया है वो यूनिक हो गया है। अभी अगर आपको इनवॉइस वाइज, अगर आपके पास इनवॉइस सेम नंबर है और आपको आपका जो आइटम है वो अलग अलग है, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको हर एक आइटम का आपको अमाउंट मिले। तो उसके लिए हमने पहले एक जो है आईडी क्रिएट कर लिया, ट्रैकिंग आईडी। फिर हमको यहाँ पे जो है ये, अब हमको जो है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे दो अमाउंट दिखना चाहिए। तो इनवॉइस नंबर हम सेम रखते हैं और इसको हटा देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है लिखते हैं कि आइटम नंबर सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आइटम नेम। यहाँ पे आपका आइटम नेम आ गया और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे दो आइटम है, तो हम ये दो आइटम को ले लेते हैं। आपको यहाँ पे दो आइटम आपने यहाँ पे डाल दिया और आपको जो ट्रैकिंग आईडी है वो ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ पे जिसके बेस पे हम VLOOKUP लगाएंगे और यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा अमाउंट। तो हम इसको तो यहाँ पे आपके आइटम नेम आ गए। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करना है और इनवॉइस नंबर के बेस पे आपको यहाँ पे जो है आइटम नेम सिलेक्ट करना है। ये आइटम नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने को एक यूनिक आईडी हमने जिस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया उसी तरह से हमको एक वही आईडी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे, यहाँ पे हम कॉन्काटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे और उसी तरह से हम इनवॉइस नंबर को और ये जो अपना आइटम है उसको जोड़ देंगे। और जो B5 है उसको हम ब्लॉक करेंगे क्योंकि हमको ये जो B5 है वो हर समय सेम होना चाहिए, सिर्फ जो आइटम नेम है वो चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे F4 करके और F8 को खाली छोड़ देंगे। तो हम जब इसको कॉपी करेंगे नीचे तो ऊपर का जो वैल्यू है वो हर समय जो फर्स्ट वाला ऑप्शन वही सिलेक्ट करेगा और F9 जो है वो चेंज होता रहेगा। और अगर हम इसको ब्लॉक नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। अगर हम इसको ब्लॉक नहीं करते, मैं इसको ब्लॉक हटा देता हूं और फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ नोज मास्क आ रहा है, जबकि हमको यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आना चाहिए, इसलिए ब्लॉक करना जरूरी है। तो हम इसको वापस ब्लॉक कर देते हैं F4 करके और फिर इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। अभी ये आपका जो है ये आपका ट्रैकिंग आईडी हो गया जो कि सेम टू सेम इससे मैच कर रहा है आपका। और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर VLOOKUP लगाना है। VLOOKUP फिर आपको जो लुकअप वैल्यू है वो अभी इनवॉइस नंबर नहीं होगा, वो अभी हो जाएगा आपका ट्रैकिंग आईडी ये वाला, फिर कोमा, फिर डाटा की शीट में चला जाना है और ट्रैकिंग आईडी से लेके पूरा अमाउंट तक सिलेक्ट करना है, फिर कोमा, फिर कॉलम नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपको कोमा,
फिर 0 और एंटर कर देंगे। और फिर उसी तरह से आपको ये जो टेबल का जो एरे है उसको ब्लॉक करना है, F4 करके, F4 और फिर यहाँ पे F4 और फिर आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे आप जिस तरह से यहाँ पे इनवर्स नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से जो है वो चेंज होता रहेगा। और एक चीज आप यहाँ पे NA आपको दिख रहा है, तो NA को हटाने के लिए जो है उसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो इस तरह से करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आता है इज NA तो अगर आपका रिजल्ट NA हुआ तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, और अगर NA नहीं हुआ तो आपको ये जो है फिगर इसमें आता रहेगा। तो आप जैसे यहाँ पे फिगर चेंज करेंगे तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके जितने भी आइटम्स है वो भी अगर आप कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको पूरा यहाँ पे लाइन इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो भी आपके आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो पूरा का पूरा कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं, स्पेशल पेस्ट कर देते हैं वैल्यूज, और फिर ये जो फॉर्मूला है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक हम डाल देते हैं नीचे तक। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और ताकि इसको आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए तो इसको आप क्या करो कि इस चीज को हम हाइड कर देते हैं। और ये वाला जो कॉलम है इसको भी हाइड करके हम यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं यहाँ तक, ताकि ये जो कैलकुलेशन हो रहा है वो दिखे नहीं, आपको सिर्फ जो फर्स्ट का पोर्शन है वही दिखे। यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ गया। अब आपको जो भी आप सिलेक्ट करेंगे और आइटम वहां पे जो भी होगा उसके हिसाब से जिस आइटम के अगेंस्ट में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 007 यूज किया, इनवॉइस नंबर 007, तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो 007 पे अगर जाते हैं तो गैस कटिंग नोजल आ रहा है 120 रुपया, तो वही आपको यहाँ पे गैस कटिंग नोजल पे दिख गया, यहाँ पे 120 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। और फिर उसी तरह से अगर हम उसी 007 में कोई दूसरा आइटम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 007 और पार्टी का नाम सेम रखा मैंने, और यहाँ पे वेल्डिंग होल्डर डाल दिया, नंबर्स ये डाल दिए और ये करके यहाँ पे मैंने 35 कर दिया। तो अभी मेरे को ये जो फॉर्मूला इसको मैंने इसके साइड में भी कॉपी कर लिया। अभी जब मैं 7 सिलेक्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों में फिगर आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर मेरे पास 7 के 10 और इस तरह से आइटम है, फॉर एग्जांपल 2 मैंने डाला और मैंने 3 डाल दिया, पकड़िए, तो इसमें एक में मैंने ये डाल दिया, एक में मैंने ये डाल दिया और फिर दूसरे में मैंने ये डाल दिया और सबको ये नंबर्स आ गए आपके सब, इसमें 2 3 4 और यहाँ पे 45 65 70 कर दिया। और अभी जब आप इसको कॉपी कर लेंगे फॉर्मूला को इसका, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो है समरी शीट में हर एक जो आपका जहां जहां आपने फिगर डाला है उसमें यहाँ पे टोटल फिगर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है आप VLOOKUP का इस्तेमाल करके जो है एडवांस्ड एक्सेल फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से जो भी है रिकॉन्सिलेशन, स्पेशली जो रिकॉन्सिलेशन होता है उसका जो रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आपको VLOOKUP का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और खास ध्यान रखें कि VLOOKUP का इस्तेमाल सिर्फ यूनिक आईडी अगर आपके पास है तो उस यूनिक आईडी के बेस पे ही जो है वो VLOOKUP का फॉर्मूला आपको लगाना है। और अगर आपके पास
इनवॉइस नंबर सेम है और आइटम मल्टीपल है, तो आपको इस हिसाब से जो है ट्रैकिंग आईडी बना के जो है एक यूनिक आईडी क्रिएट करके आपको वीलुकअप का इस्तेमाल करना है।